हाय दोस्तों, दिव्या हियर। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल i360 सॉल्यूशन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं MS एक्सेल के बेसिक से एडवांस वीडियोस। ये वीडियोस देख के आप MS एक्सेल का मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप अपने डाउट्स भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो दोस्तों, आपने हमारे MS एक्सेल के प्रीवियस वीडियोस तो देखे ही होंगे, और आज हम सीखेंगे पाइवट टेबल के बारे में। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाय दोस्तों, तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वो है पाइवट टेबल। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो इसे ध्यान से सीखिएगा और प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो इसके लिए दोस्तों, मैंने ये एक टेबल पहले से ही रेडी रखा है। आप सेम डेटा कॉपी कर सकते हो और इसे यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो आज हम सीखने वाले हैं पाइवट टेबल। तो उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, पाइवट टेबल में जो डेटा होता है उसको हम कैसे अरेंज करते हैं, उसमें सारी चीज़ें हमारे पास में कैसे समराइज डेटा आता है, वही सीखेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक डिफरेंस बता दूं, जो हमारी नॉर्मल टेबल होती है और पाइवट टेबल और इसमें क्या डिफरेंस होता है। जो नॉर्मल टेबल होती है उसमें कभी भी डेटा समराइज नहीं होता, जबकि पाइवट टेबल में जो डेटा होता है वो समराइज डेटा होता है। और जो पाइवट टेबल होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, जबकि ये जो टेबल होती है नॉर्मल, ये रिजिड होती है, क्योंकि इसमें जो डेटा एक बार फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया। जबकि जो पाइवट टेबल है उसमें हम डेटा चेंज कर सकते हैं, मीन्स डेटा चेंज कर सकते हैं। लाइक उसका जो समराइज डेटा है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसका लुक हम चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। तो आज हम उसी सब के बारे में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक, पाइवट टेबल। सबसे पहले दोस्तों, पाइवट टेबल बनाने के लिए आपको उस टेबल पे कहीं पे भी अपना कर्सर, अपना सेल जो है सिलेक्ट कर लेना है। कोई सा भी आप सेल सेलेक्ट करोगे, उसके बाद में आपको जाना है इंसर्ट टैब पे, और यहाँ पे पाइवट टेबल में जाके आपको पाइवट टेबल क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, आपके पास में रेंज आ गई है कि किस रेंज का हम पूरा पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। दोस्तों, इसमें हमारे पास ना ऑप्शन है कि हम या तो पूरा टेबल की पाइवट टेबल क्रिएट करें, या फिर इसमें से सेलेक्टेड कॉलम्स या सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स का ही हम रेंज सेलेक्ट करें। इसलिए हमें यहाँ पे इसने रेंज का ऑप्शन भी दिया है। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड ऑप्शन इसने हमें यहाँ दिया है कि हमें जो पाइवट टेबल बनानी है वो इसी वर्कशीट में बनानी है या किसी दूसरी वर्कशीट में बनानी है। तो उसके लिए हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम कौन सी वर्कशीट में चाह रहे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे मेरे इस टेबल में जो डेटा है वो काफी बड़ा है, तो हम न्यू वर्कशीट में हमारा पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। तो देखा दोस्तों आपने कैसे मैंने हमारी टेबल को यहाँ सेंटर में कर दिया, जिससे कि आपको सारा डेटा क्लियर दिख सके। अभी दोस्तों, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जैसे ही मैंने इस टेबल के बाहर क्लिक किया तो हमारे पास में यहाँ पे एक डेटा टेबल टाइप आ रही थी, जहाँ पे हमारे पास में सारे हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं, जो कॉलम्स हैं, उनके नेम आ रहे थे, वो हट चुके थे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास में भी इन फ्यूचर कभी ऐसा होता है कि आपने इसके बाहर क्लिक किया और आपके पास में ये जो पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट आ रही है ये हट जाती है, तो आपको क्या करना है, सीधा अपने पाइवट टेबल पे जाना है और ये वापस से आपके पास में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये हमारी पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट है। इसमें और भी नीचे डेटा दे रखा है, तो ये आपको दिखे इसलिए। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये डेटा। यहाँ पे रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल्स, रो लेबल्स, वैल्यूज, इन सब का हम यूज कैसे करते हैं और हमारी ये पाइवट टेबल बनाने में कैसे यूटिलाइजेशन होता है इन सब चीजों का, उसी के बारे में हम आज सीखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको हमारी शीट दिखाती हूँ। उसमें हमारे पास में क्या है, कुछ एम्प्लॉय का डेटा है, जिसमें क्या है, एम्प्लॉय का कोड है, एम्प्लॉय का नेम है, उनके फादर्स नेम है, उन्होंने कंपनी को ज्वाइन कब किया है उसकी डेट है, उनका डेजिग्नेशन है, वो किस डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनको कितने मंथ हो गए इस कंपनी में ज्वाइन करे हुए, उनका जेंडर क्या है, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, उनको आई कार्ड प्रोवाइड किया हुआ है या नहीं, अभी तक पेंडिंग है, या फिर अपॉइंटमेंट लेटर उनका कंप्लीट हुआ है या नहीं, वो पेंडिंग है। वो सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए दोस्तों, आज हम उसी पे काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया, आपको डेटा रेंज चूज करके अपना पाइवट टेबल क्रिएट करना है। उसके बाद में हमें समराइज डेटा कैसे मिलेगा, उसके लिए जैसे मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम क्लिक किया और वो आ गया किसमें, मैंने रो लेबल्स में। अभी मैं चाहूँ इसे किसी भी कॉलम में और जगह डालना, मान लीजिए रिपोर्ट फिल्टर में डालना है, कॉलम्स मुझे इस नेम से चाहिए,
कि कॉलम में आप देख रहे होंगे, कॉलम लेबल्स में आप देख रहे होंगे दोस्तों कि किस तरह हमारे कॉलम लेबल्स में आ चुका है कि ये सारे लोगों का डेटा शो हो रहा है। इसे मैं डालती हूँ। अब रो लेबल्स में आ चुका है कि हमारे पास में किस तरह से कितने सारे हमारे एम्प्लॉइज हैं। यहाँ पे हमारे पास में दिख रहा था हमें टोटल हमारे पास 25 जो एम्प्लॉई है उनका डेटा है, तो यहाँ पे भी 25 नेम आ चुके हैं। अब मुझे चाहिए कि उनका एम्प्लॉय कोड भी मुझे इसके साथ ही दिखना चाहिए। तो देखा दोस्तों आपने, जो एम्प्लॉय नेम है उसके बाद में मुझे उसका कोड दिख रहा है। अब मान लीजिए मैं ऐसा नहीं चाहती, मेरे को चाहिए कि पहले एम्प्लॉय का कोड दिखे एंड फिर उसका नेम दिखे। तो क्या किया मैंने, पहले एम्प्लॉय कोड कर दिया और उसके बाद में एम्प्लॉय नेम कर दिया। तो उसी में रो लेबल्स में हमारे पास में क्या आ रहा है, पहले एम्प्लॉय का कोड आ रहा है और उसके बाद में एम्प्लॉय का नेम आ रहा है। देख रहे हो दोस्तों किस तरह से। अभी हम चाहें तो इसको हाइड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने हाइड कर दिया तो प्लस और माइनस का निशान आने लग गया, जो नेम आने लग गया। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं आगे हमें किस किस चीज का यूज करना है। मान लीजिए मुझे डेजिग्नेशन चाहिए और डेजिग्नेशन मुझे पता करनी है फिल्टर से कि किस पर्सन की क्या डेजिग्नेशन है। जैसे हम वैल्यूज में जब आप देखिए, मैं आपको सब करके बता रही हूँ, अगर आप वैल्यूज में डालेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, काउंट ऑफ डेजिग्नेशन, जिसका मतलब क्या है कि वो डेजिग्नेशन को काउंट करके बताएगा। तो उसको हम काउंट करके बताना है, उसका सम करना है, प्रोडक्ट करना है, क्या क्या चीजें हमको उस पर फंक्शन अप्लाई करना है, वो हम वैल्यूज वाले कॉलम पे कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे प्रोडक्ट करना है तो इसने 0 बता दिया, लेकिन अभी हमें ऐसा कुछ करना नहीं है। आपने देखा जैसे मैंने कॉलम लेबल्स में डाला हमारे डेजिग्नेशन को, तो यहाँ पे ये हमारी शीट बड़ी हो गई है और यहाँ पे आने लग गया है कि उमर जैन धोबी, और उसके बाद में आगे हमारे पास में कॉलम लेबल्स आ गए। ठीक है दोस्तों, इस डेजिग्नेशन को मैं रखती हूँ हमारे फिल्टर में, जहाँ पे मैं सिलेक्ट करती हूँ एपीएस। तो एपीएस में कौन है, केवल जिनका कोड है 10038 साहिल सुदान, जो नेम है वो हमारे पास में ऑटोमेटिकली आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पे केवल मैंने सेलेक्ट किया फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट हमारे डेजिग्नेशन में कौन कौन है, केवल एक मीना देवी है। और मैंने सेल्स एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट किया तो ओनली सुलेखा आ गया। असिस्टेंट बारकोड सेलेक्ट किया, रोजी कुमार आ गया, कुमारी। और अगर मैं ऑल पे सिलेक्ट करती हूँ तो ये ऑल का डेटा आ जाता है कि जो जो जिस जिस डिपार्टमेंट में है। दोस्तों आप देख रहे होंगे जिस तरह ये टेबल यहाँ क्रिएट हुई है, उसी तरह अगर मुझे इसका प्रिंट चाहिए तो उसी तरह हमें इसका प्रिंट भी मिल सकता है प्रिंट रिपोर्ट्स में जाके। मान लीजिए मुझे इनका मैरिटल स्टेटस भी देखना है। अब मैं चाहती हूँ कि जो पर्सन असिस्टेंट बारकोड है, क्या वो मैरिड है या अनमैरिड है, ये मैं चेक करना चाहती हूँ। नहीं, वो मैरिड नहीं है। अगर वो मैरिड होते तो उनका मुझे यहाँ डेटा शो हो जाता। वो अनमैरिड है तो यस वो अनमैरिड है, इसलिए उनका डेटा मुझे शो हो गया है। मुझे सबका डेटा यहाँ चाहिए। जो असिस्टेंट बारकोड है या बिलिंग ऑपरेटर है मान लीजिए, तो बिलिंग ऑपरेटर कितने जने हैं हमारे पास, 2 जने। और दोनों का मैरिटल स्टेटस अगर हमें चेक करना है तो वो भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों ही मैरिड नहीं है, दोनों ही अनमैरिड है, इसलिए यहाँ पे दोनों का डेटा शो हो गया है। इसी तरह हम ऑल पे कर देंगे तो हमारे पास में सारा डेटा शो हो जाएगा। ये हम फिल्टर्स लगा सकते हैं। देख रहे हो दोस्तों, जो मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रही थी वो यही है कि उस डेटा शीट में हमारे पास में यहाँ टेबल में क्या है, हमारे पास पूरी टेबल है लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं है। यहाँ पे हम डेटा अरेंज नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पे हम डेटा हमारे हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं और ये फ्लेक्सिबल रहता है, तो हम इसे कैसे भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों मुझे डिपार्टमेंट चाहिए फार्मेसी और वेयर हाउस। हमारे पास में यहाँ पे आप देख रहे होंगे शीट में हमें काफ़ी अलग अलग ऐसा लग रहा था कि काफ़ी डिपार्टमेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे टोटल ओनली 2 ही डिपार्टमेंट है जो यहाँ हमें पता चल गया। अब हमें देखना है कि फार्मेसी में कौन कौन जॉब करता है और हमारे वेयर हाउस में कौन कौन जॉब करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इनका कितने मंथ हो चुके हैं, इनको इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए उसको सेलेक्ट करके मैं वैल्यूज में रख देती हूँ। तो जो हमारे उमर जान जी हैं उन्हें वो वेयर हाउस डिपार्टमेंट में और उन्हें 3 मंथ हो चुके हैं। आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ रहा है हमारे राइट में भी पूरा और हमारे
नीचे सबसे लास्ट में भी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रखा है, सम ऑफ मंथ में डायरेक्टली सम का जो हमारे पास में है वो लगा हुआ है। दोस्तों अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसका नंबर फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे मैंने जाके नंबर फॉर्मेट पे क्लिक कर, ठीक है, यहाँ पे नंबर चाहिए मुझे, जैसे करेंसी वाले सिंबल में यूज करना है, अकाउंटेंसी में दिखाना है। अगर हम किसी डेट फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं, हमें उसमें शो करना है, तो वो सारे नंबर फॉर्मेट हम ले सकते हैं। जैसे अभी मैंने इसे जनरल ही रखा है। तो देखा दोस्तों आपने। इसी तरह आपको दिख रहा होगा जो नितिन खजूरिया जी है, उन्हें 4 मंथ हो चुके हैं, किसमें, फार्मेसी में। यह हमारे कॉलम लेबल की वजह से हुआ है कि हमें शो हो पा रहा है कि कौन कौन किस किस डिपार्टमेंट में काम करता है और उनको कितना टाइम हो गया। ये इनका सिंगल दिखा रहा है और उसके बाद में इनका टोटल करके भी दिखा रहा है हमें। ओके दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंगल टोटल भी हमें दिखाया जा रहा है, प्लस एक साथ ग्रैंड टोटल भी, हमें सब टोटल के साथ में ग्रैंड टोटल भी शो हो रहा है। इस तरह हम हमारी डेटा टेबल को समराइज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें जो हमारे एम्प्लॉयज है उनके फादर नेम भी देखना है, तो यहाँ पे रो लेवल्स में डालते ही मेरे पास में एम्प्लॉय का कोड आ गया, उनका नेम आ गया और उनके फादर नेम भी आ गए। अभी मुझे देखना है कि ये कौन सी लोकेशन पे जॉब करते हैं, तो ये लोकेशन भी आ गई, फार्मेसी में जयपुर और वेयर हाउस में भी जयपुर। यहाँ पे मैंने कॉलम में डाला है तो उसी के नीचे और मेरे पास में ड्रॉप डाउन ओपन हो गई है। देख रहे हैं दोस्तों। अब मान लीजिए मुझे ये देखना है कि किसको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, तो उसको मैंने किया फिल्टर्स में। अब मुझे देखना है किस किस का पेंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, ये 3 पर्सन है जिनका हमारा पेंडिंग है अपॉइंटमेंट लेटर। तो दोस्तों देखा आपने कि मैंने किस तरह यहाँ पे अपॉइंटमेंट फिल्टर को यूज़ किया है, और उसको यूज़ करके जब मैंने रिपोर्ट्स में फिल्टर में डाला है तो मैं उसके हिसाब से भी देख सकती हूँ कि किनका डन हो चुका है और किनका पेंडिंग है। पेंडिंग के हिसाब से अगर मैं डेटा सेलेक्ट करती हूँ तो केवल सिर्फ आशा देवी का पेंडिंग है, और जब मैं डन में जाके देखती हूँ तो डन में सभी एम्प्लॉयज़ का डन हो चुका है। तो देखा दोस्तों आपने कैसे हम हमारे डेटा को फिल्टर और सॉर्ट भी कर सकते हैं और अलग अलग कॉलम में डाल के उसकी वैल्यूज हम सर्च कर सकते हैं, और इस तरह हम हमारा न्यू समराइज डेटा बना सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। मान लीजिए दोस्तों मेरी जो डेटा टेबल है उसमें मैंने कोई डेटा चेंज किया है। ये जो हमारा लोकेशन है इसको मैं चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इसे जयपुर से उदयपुर कर देती हूँ और इसे चेंज किया मैंने यहाँ पे। जैसे ही मैंने इसे चेंज किया आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सारा डेटा चेंज हो चुका है। अब जब मैं जाके देखती हूँ यहाँ हमारी पाइवट टेबल में, तो ये तो जयपुर ही है, लेकिन इसे क्या हो जाना चाहिए, उदयपुर हो जाना चाहिए ना, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी तो डेटा चेंज किया है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऑप्शंस में जाना है और रिफ्रेश में जाके रिफ्रेश ऑल कर देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों आपने कैसे उदयपुर हमारा रिफ्रेश हो गया है। जयपुर की जगह दोनों जगह हमारी जो जॉब लोकेशन है वो उदयपुर आ चुकी है। नेक्स्ट अगर मान लीजिए मुझे अपने चेंज करना है डेटा का सोर्स। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे जो मैंने टेबल का रेंज पूरा सेलेक्ट कर रखा है, अभी मुझे लिमिटेड ही सेलेक्ट करना है डेटा रेंज। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, वापस से अपनी पाइवट टेबल पे जाऊँगी, यहाँ पे ऑप्शंस में, और ये जो चेंज डेटा सोर्स है यहाँ पे जाके मैं चेंज करना चाहती हूँ जो अपना डेटा सोर्स। या तो मैं मैन्युअली कर सकती हूँ या फिर मैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे R तक की कॉलम है और मैंने इसे M तक का कर दिया, ठीक है, और इसे ओके कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने सिर्फ चेंज डेटा सोर्स किया है और यहाँ पे ये पूरी की पूरी चेंज हो गई है। जो मंथ के बाद में सारे कॉलम हेडर्स थे वो चले गए हैं। उसके अलावा जो मैंने फॉर्मेटिंग यहाँ पे या जो समराइज कर रखा था डेटा, जिस तरह अलग अलग अपॉइंटमेंट लेटर के या और भी किसी के थ्रू क्वालिफिकेशन के ही बचा है। उसके बाद में जो भी मैंने यूज़ किया था कॉलम्स को, वो डेटा जा चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने चेंज कर दिया डेटा सोर्स। मान लीजिए मैं वापस से वही डेटा सोर्स कर देती हूँ। तो देखा दोस्तों आपने, मंथ के बाद में जेंडर, मैरिटल स्टेटस, आई कार्ड, अपॉइंटमेंट लेटर और भी जो हमारा डेटा है वो हमारे पास में अवेलेबल हो चुका है। नेक्स्ट सीखते हैं दोस्तों
ये आपने दो चीज़ों के बारे में सीखा कि जब आपका डेटा आप चेंज कर रहे हो अपने टेबल में तो आपकी पाइवट टेबल में भी कैसे चेंज हो जाए, आप उसके लिए अपने रिफ्रेश कर लीजिए और उसके अलावा आप इसका डेटा सोर्स भी चेंज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपने इस डेटा पे क्लिक किया तो इस डेटा की सारी जो समराइज के बाद में पूरा डिटेल में जो डेटा था इस सिंगल पर्सन का, नितिन खजूरिया जी का, तो वो हमारे पास में अवेलेबल हो गया है। आप देख रहे हैं इनकी हमारे पास में एम्प्लॉय कोड भी आ चुका है, इनके फादर का नेम भी आ चुका है, इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी आ चुकी है, कौन से डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, इनका पूरा जो डिटेल में डेटा था वो हमारे पास में अवेलेबल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो देखा आपने किस तरह हमारे पास में ये कहीं पे भी हम ब्लैंक में, मतलब ब्लैंक में नहीं, हमारे उस डेटा पर क्लिक करेंगे तो उन पर्सन का जो डिटेल में डेटा हमारे पास में आना चाहिए वो आ जाता है और न्यू शीट में आता है। तो चाहे अगर हम उस पर डिफरेंटली वर्क करना तो वो भी हम उस पर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मुझे कोई एक्शन परफॉर्म करना है या डेटा अलग से दिखाना है तो वो मैं चीज़ें सारी यहाँ पे कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब नेक्स्ट मान लीजिए दोस्तों हमारे पास में डिज़ाइन। अब मेरी ये जो टेबल का डिज़ाइन है, मुझे मान लीजिए ये टेबल का जो डिज़ाइन है वो मुझे रखना है कुछ इस तरह या फिर इस तरह। तो ये अपने आप मेरा टेबल का जो डिज़ाइन है वो चेंज हो जाएगा, जो लेआउट है वो पूरा चेंज हो जाएगा। जैसे हमने इसके बारे में पहले भी बात करी है, मैंने इसे किया चेंज और ये चेंज हो गया। वापस से मैंने इसे नॉर्मल में कर दिया, मैं चाहूँ तो इस कलर में रखना, कलर और इसकी थीम सारी चेंज हो जाएगी। मतलब जिस पर्सन ने वेयर हाउस में काम किया है, इसने काम किया है वेयर हाउस में अपने 1001 ने, इनका 3 और ये सब टोटल भी पूरा आ रहा है हमारे पास में। हम चाहते हैं ऐसा ना आए, जो कि अच्छा नहीं लगता है, तो डू नॉट शो सब टोटल्स इस वाले ऑप्शन पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारी टेबल सही हो जाती है। मान लीजिए हमें ग्रुप में चाहिए, मतलब इस तरह से चाहिए टोटल, वो उस तरह भी आ जाएगा। शो ऑल सब टोटल्स एट टॉप ऑफ ग्रुप, तो ग्रुप के ऊपर आ जाएगा। हमें चाहिए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये डू नॉट में हमने क्लिक कर दिया। इसी तरह मान लीजिए दोस्तों ये हमारा ग्रैंड टोटल आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। मान लीजिए एक मंथ का जो कॉलम है मैंने रख रखा है, यहाँ पे ग्रैंड टोटल यहाँ भी आ रहा है हमारे लेफ्ट साइड में टेबल में, और यहाँ पे नीचे डाउन में भी आ रहा है। तो इस ग्रैंड टोटल को अगर हमें रो के लिए और कॉलम के लिए ऑफ करना है तो हम दोनों के लिए ऑफ कर सकते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, या मान लीजिए मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉलम के लिए चाहिए, तो लास्ट में जो कॉलम है उसके लिए आ जाएगा, रो के लिए नहीं आएगा। तो ये अलग अलग सेटिंग्स हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ क्लिक करके हम हमारा टेबल का जो है लेआउट चेंज कर सकते हैं, उसका लुक भी चेंज कर सकते हैं, और डेटा किस तरह से समराइज होना चाहिए, किस तरह से ग्रैंड टोटल आना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रिपोर्ट लेआउट। दोस्तों ये जो पाइवट टेबल है इसको रिपोर्ट भी बोलते हैं। मान लीजिए मुझे ये शो इन आउटलाइन फॉर्म में चाहिए, तो आउटलाइन फॉर्म में क्या हुआ दोस्तों, जो मेरा पूरा नेम था, एम्प्लॉय कोड आ गया, एम्प्लॉय नेम आ गया, डेजिग्नेशन क्या है वो पूरी सारी चीज़ें पूरा डिटेल में लिखा हुआ आ गया, सम ऑफ मंथ आ गया। अगर यही चीज़ मैं अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में करती हूँ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, केवल रो लेबल्स दिख रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। हमें यहाँ पे कॉलम लेबल्स दिख रहे हैं और सिर्फ रो लेबल्स दिख रहे हैं, जबकि आउटलाइन फॉर्म में मेरे पास में डिटेल में चीज़ें लिखी हुई आ गई है कि एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय नेम है, डेजिग्नेशन है और डिपार्टमेंट है उनका, लोकेशन भी है हमारे पास में, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, देखा आपने कैसे। और दूसरा ऑप्शन है कि रिपीट ऑल आइटम लेबल्स कर सकते हैं हम। डू नॉट रिपीट कर दिया मैंने, जो चीज़ रिपीट होनी थी वो रिपीट हो रही है, देख सकते हैं दोस्तों आप, जो रिपीटेड मोड में थी, और जैसे मैंने डू नॉट रिपीट किया तो वो डू नॉट रिपीट में आ गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों सबसे मेन चीज़ जो है आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप अपनी पाइवट टेबल बना रहे हैं तो आपके पास में उस टेबल में कोई भी रिकॉर्ड या कोई भी कॉलम जो है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। उससे क्या है कि आपकी जो पाइवट टेबल है उसमें एरर आएगा और वो ठीक से वर्क नहीं करेगा जैसा उसको समराइज डेटा देना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका डेटा है वो पूरा सा पर्टिकुलरली फिल हो, कहीं पे भी ब्लैंक कॉलम ना हो, ब्लैंक रिकॉर्ड ना हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। अब हम चलते वापस डिज़ाइन में। डिज़ाइन में हमारे पास में और भी चीज़ें दे रखी है। मान लीजिए मैंने हटा दिया रो हेडर्स और कॉलम हेडर्स, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने रो हेडर्स था तो ये मेरे जो रो की हेडिंग थी
जो मेरा एम्प्लॉय कोड और एम्प्लॉय नेम थे ये ब्लैक में आ रहा था, जैसे मैंने इसको हटाया तो ये नॉर्मल में आने लग गया। इसी तरह कॉलम हेडर में जो हमारे पास में सम ऑफ मंथ है, एम्प्लॉय कोड है या ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट है, ये सारा जो चीज़ें हैं वो ब्लैक में आ रहा है, ये वापस से नॉर्मल में आने लग गया क्योंकि मैंने रो हेडर्स तो रख रखा है लेकिन कॉलम हेडर्स नहीं रख रखा है। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास में जो ब्लैक हेडिंग में आ रही थी हेडिंग में वो नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अपन बैंडेड रोज में। बैंडेड रोज में क्या होता है, जो एक के बाद में एक जो अल्टरनेटिव रोज है वो हमें अलग से दिखती है। जैसे ये वाला एक में कलर में दिख रहा है, दूसरा वाला हमें ब्लैंक दिख रहा है, तीसरा वाला हमें डिफरेंट में दिख रहा है, फोर्थ हमें दूसरे में दिख रहा है। तो ये चीज़ कहलाती है बैंडेड रोज। और इसी तरह से बैंडेड कॉलम्स भी होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं बैंडेड कॉलम्स जब मैं हटा देती हूँ तो एक लुक अलग होता है। बैंडेड कॉलम्स में करती हूँ तो ये हमारे कॉलम्स को जो है अलग से डिफ्रेंशिएट करके हमें दिखाता है। मान लीजिए मैं रिपोर्ट का जब लेआउट आउटलाइन फॉर्म की जगह कॉम्पैक्ट में करती हूँ तो आपको ये बैंडेड कॉलम्स का जो ऑप्शन है वो अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से यहाँ पे ये कॉलम्स का बैंडेड चल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं दोस्तों। मान लीजिए जो मेरे पास में ये प्लस माइनस का जो साइन आ रहा है, अगर मुझे ये हटाना है, जैसे ये मैं एक्सपेंड करने के लिए माइनस और प्लस का यूज़ करती हूँ, मुझे इसका पूरा डेजिग्नेशन चाहिए, इनका नेम चाहिए, तो मैं प्लस माइनस पे क्लिक कर देती हूँ और अगर मैं इसे प्लस कर देती हूँ तो ये आ जाता है। तो ये चीज़ मुझे अगर हटानी है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे से हमारे ऑप्शंस में जाके ये शो में इसको हटा दूँगी तो ये हमेशा शो होता रहेगा। अब मेरे को इसको हाइड करने का ऑप्शन नहीं है, बट अगर ये अवेलेबल रहता है तो इससे मैं सारी चीज़ें शो कर पाती हूँ। ओके दोस्तों, तो देखा आपने किस तरह से हमारी सारी चीज़ें शो हो जाती है और हमारे लिए इजी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये देखा कि कैसे हमारा समराइजेशन चल रहा है, किस तरह हम समराइज करके हमारे डेटा का लुक भी चेंज कर सकते हैं और किस तरह हम शीट में जब चेंजेस करते हैं तो वो हमारे पाइवट टेबल में भी हमें शो होता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक एक चीज़ अपने अप्लाई करके देखनी होगी। जैसे ही आप अप्लाई करके देखेंगे आपको पता चलता जाएगा कि किस तरह से मुझे अपना डेटा शो करना है, किस तरह से मर्ज करना है, किस तरह से उस पर सॉर्टिंग करनी है। वो डेटा कोई भी हो सकता है, आपके एम्प्लॉय का हो सकता है, आपके स्टूडेंट का हो सकता है या नॉर्मली आपका पर्सनल कोई भी डेटा हो सकता है जिस पे आप वर्क कर सकते हैं। दोस्तों आपने सीखा कि कैसे हम समराइज डेटा का यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि आप पर्टिकुलरली चेंज भी कर सकते हैं हमारे डेटा सोर्स को कि हमें लिमिटेड डेटा पे काम करना है। मान लीजिए कि आपको इस पूरी टेबल पे वर्क नहीं करना है, इस पूरी टेबल की पाइवट टेबल नहीं बनानी है, इतने ही डेटा की आपको पाइवट टेबल क्रिएट करनी है। तो आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, पाइवट टेबल पे क्रिएट करना है और आपको चूज़ करना है कि न्यू वर्कशीट पे करना है, ये ओल्ड पे, इसी एग्जिस्टिंग पे करना है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसका चेंज कर दिया डेटा सोर्स। अब मैं उसके अलावा अब एम्प्लॉय नेम लेना है। मान लीजिए मुझे एम्प्लॉय नेम यहाँ पे लिमिटेड आ गया मेरे पास में, डिपार्टमेंट काउंट ऑफ डिपार्टमेंट आ रहा है, मैं कॉलम में डाल देती हूँ कि डिपार्टमेंट मेरे पास में कौन कौन से हैं और इनका डेट ऑफ बर्थ क्या क्या है या डेट ऑफ ज्वाइनिंग से हम देख सकते हैं। ठीक है, और इनकी लोकेशन से भी हम इनका डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लिमिटेड डेटा पे वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि हम पाइवट टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे सिंगल डेटा पे भी काम कर सकते हैं, कैसे पूरी समराइज डेटा पे काम कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं इस टेबल का पूरा प्रिंट लेना चाहूँ इस पूरी रिपोर्ट का, तो वो मैं ऐसा का ऐसा सेम रिपोर्ट जो है प्रिंट करवा सकती हूँ अपने प्रिंटर पे, जिससे कि मेरे पास में हार्ड कॉपी इसी तरह अवेलेबल हो सके। आप उस पूरे डेटा को किस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं, किस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। उसके अलावा आप इसमें और रो हेडर्स और कॉलम हेडर्स हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके अलावा रिपोर्ट का लेआउट कैसा यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रैंड टोटल और सब टोटल्स एक क्लिक में हटा और लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी। उसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से हम हमारे डेटा को रिफ्रेश कर सकते हैं और किस तरह से हम हमारा चेंज कर सकते हैं डेटा सोर्स।
तो ठीक है दोस्तों, आज हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। आपको अपना डेटा को, सेम डेटा को मेरा वाला को यूज़ कर सकते हैं, या अपना डेटा यूज़ करके इसको प्रैक्टिस करते रहना है और सीखते रहना है, जैसे कि आपको सारा एक्सेल पे वर्क करना आ जाए और आप बिगनर से एडवांस तक चलते जाएं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बाय बाय।